आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि नागपुरिया क्लास है यहाँ पर, और जेटेट जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, और बीच में है से व्याकरण हम पढ़ा रहे थे, लेकिन आज जो है कि क्लास थोड़ा सा नीरस टाइप का लग रहा था, तो हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, और ज़रूरी भी है क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस का आवश्यकता होता है। क्योंकि नागपुरी जो है कि बहुत सारे जो हिंदी शब्द है, हिंदी व्याकरण है, उससे संबंधित है। कुछ कुछ नए चीज़ इसमें रहता है। जैसे यहाँ पर है कि पहला ई मन में कौन सा नागपुरी कर नाम से संबंध ना रखेला। मतलब कि इसमें है कि ई मन जो है कौन है, ई मन मतलब कि आप जानते हैं कि मन जो लगता है वो आपको क्या लगता है, बहुवचन में लगता है। ई मने मतलब बहुवचन। तो इसमें है कि कौन है, तो यहाँ पर देखिए कि ई मन में कौन सा है। यहाँ पर देखिए कि ये तो नागपुरिया है, और ये सदानी है, और ये क्या है, सदरी है। ये तीनों जो है कि नागपुरी से संबंध है। ये कौन नहीं है, तो आपका ये वाला है, गवारी है। कौन है, गवारी। गवारी जो है कि ई मन से संबंध नहीं रखेला। नहीं रखेला मतलब नहीं के मतलब क्या था, नहीं रखेला ना मतलब नहीं रखता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका 2 नंबर में है, नागपुरी शब्द कर सीधा संबंध कौन जाति वंश से है। मतलब नागपुरी शब्द कर सीधा संबंध कौन जाति या कौन वंश से है, मतलब कि होता है। नागपुरी शब्द कर सीधा संबंध कौन सा वंश से होता है, इसका अर्थ ये हुआ इस सेंटेंस का। तो आप देखिए यहाँ पर नागवंश है, चेरो वंश है, सूर्यवंश है, रामगढ़ वंश है। तो आप सभी को पता है कि आपको इसका शुरुआत आपको नागवंशी से हुआ था। ठीक ना, चलिए आगे आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर आपका 3 नंबर में है, ई मन में कौन सा नागपुरिया शब्द हके। ई मन में, तो ई मन में यहाँ पर है कि कौन सा नागपुरिया शब्द हके। तो यहाँ पर है कि माहिर है, जाति है, गायक है, शिक्षक है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। जाति के जाइत होता है, और गायक है तो गायक, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, माहिर। क्या होगा, ये मन में कौन सा नागपुरिया शब्द है के, मतलब इसमें कौन सा नागपुरिया शब्द है ये ढूंढना था आपको। तो माहिर है यहाँ पर। चलिए, तो माहिर जो है कि आपको नागपुरी शब्द है। चलिए आगे चलते हैं कि 4 में कौन क्षेत्र में नागपुरी बोलल जाएला। कौन क्षेत्र में नागपुरी बोलल जाला। इसे झारखंड के कुछ एक जिला छोड़ के बाकी लगभग जिला में है से नागपुरी बोलल जाएला। और यहाँ पर है कश्मीर है, और केरल है, महाराष्ट्र है, आसाम है। तो यहाँ पर जो है कि 4 गो स्टेट जो है, ये 4 स्टेट में है, आसाम में है से नागपुरी बोलल जाएला। क्योंकि झारखंड से बहुते से यहाँ से लोग जाके आसाम में नागपुरी बोले कि काहे की आदत लगल रहे, वहाँ जाके वे सब बस गए। क्योंकि आसाम में जो है कि बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से क्या हुए थे, गए थे चाय बागान में, और वहाँ पर बसे, तो वहाँ भी है नागपुरी है। ये 4 गो जो है कि झारखंड छोड़ के, तो ये आसाम भी है जहाँ पर आपको नागपुरी बोला जाता है। इसके साथ आपको जो नागपुरी बोलने वाला जो राज्य है, आपको झारखंड के अलावा आसाम तो हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी है, और आपका उड़ीसा में भी है। ये सब जो 2-4 गो स्टेट अगल बगल झारखंड के, यहाँ पर नागपुरिया लोग बोलता है, कुछ बंगाल में भी है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। देखिए 5 में है क्या, कि झारखंडी आर्य भाषा में कौन भाषा न आवेला। इसमें देखिए कि आर्य भाषा मतलब कि नागपुरी भाषा जो है वो क्या है, आर्य भाषा है। यहाँ पर बोला है कि झारखंडी आर्य भाषा में कौन भाषा नहीं आवेला। नहीं आवेला मतलब कि कौन सा झारखंडी भाषा जो आर्य भाषा में नहीं आता है। तो आर्य भाषा में आपका ऐसा नागपुरी भी है, और करमाली भी है, और आपका पंचपरगनिया भी है। ये सब बाहर से लोग आए, और इसी को वजह से आर्य भाषा कहा गया। ये संथाली जो है कि आर्य भाषा नहीं है, क्या है, संथाली। ये वाला इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में, देखिए यहाँ पर क्या है, नागपुरी कर कौन लिपि ज्यादा प्रचलित है। मतलब कि नागपुरी में, नागपुरी कर के मतलब कि नागपुरी में कौन लिपि, मतलब कौन सा लिपि ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है, रोमन। रोमन में तो नागपुरी होता नहीं है, क्योंकि आपका ऐसे क्या होता है, इसमें इंग्लिश होता है ना। इंग्लिश में इसको रोमन लिखाता है। कैथी, ये कैथी जो है कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऐसे क्या है, थोड़ा सा हिंदी देवनागरी से अलग है, ये भी नहीं होता है। बांग्ला तो होगा ही नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी, क्योंकि अभी तक नागपुरी का जो लिपि है वो कौन सा लिपि है, देवनागरी लिपि है। ठीक ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है,
7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में है नागपुरी कौन भाषा परिवार से संबंध रखेला। नागपुरी कौन भाषा परिवार से, मैंने नागपुरी कौन सा भाषा परिवार से संबंध रखता है, इसका अर्थ यह हुआ आर्य भाषा परिवार यहाँ पर। उसके बाद है से अग्नि भाषा परिवार, उसके बाद द्रविड़ है, द्रविड़ तो नहीं होगा, उरांव भाषा जो कुड़ुक है ना, कुड़ुक, वो आपको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंडो तिब्बत इसमें सीधा लिखा हुआ है, इंडो तिब्बत से है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, अग्नि। ठीक है, इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा ये वाला, नागपुरी कौन भाषा परिवार से संबंध रखेला, मैंने कौन रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्य भाषा परिवार। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर झारखंड राज्य कर कौन क्षेत्र कर सौभे जिला में नागपुरी बोली मुध बोली हके। अर्थ क्या है देखिए, झारखंड राज्य का कौन क्षेत्र सबसे सभे जिला में, कौन क्षेत्र में सभे जिला में नागपुरी भाषा मुख्य, मुध का मतलब क्या हुआ, मुख्य हुआ, क्या हुआ, मुख्य बोली हके माने है। यहाँ पर है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये जो है ना कि यहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर इसका होगा, क्या होगा, दक्षिणी छोटा। लेकिन जब आप लोग जब जेटेट का जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए कि पलामू प्रमंडल में भी आपको है, ये जो है ना, ये हम कन्फर्म यहाँ पर नहीं हो सकते, हालांकि किताब में है कि दक्षिणी छोटा नागपुर में है ना, ये आपको पूरे सभी जिला में जो है कि नागपुरी बोलल जाएगा। लेकिन ये पलामू जो है कि यहाँ भी है, मगर भाषा नागपुरी भाषा में सबसे पुरान चाहे पहिल कवि के हकत मैंने कौन है, सबसे पुराना कवि कौन है, आपको हनुमान सिंह है, बज्जू राम है, रघुपति विनिपति। तो आप बहुत सारे जो सीरियल ये सब तैयारी वारी कर रहे थे, तो आप सभी जानते होंगे कि आप कि नागपुरी भाषा में सबसे पुरान चाहे पहिल कवि तो कौन है, रघुनाथ निरुपति। फिर आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 10 में। 10 में क्या है, नागपुरी में पहिल व्याकरण किताब मताने वाला किताब नोट्स ऑफ द गवारी, नोट्स ऑफ द गवारी ऑफ लोहरदगा, क्या है, लोहरदगा। छठा नागपुर कर देखवैया के हकत मैंने के थे। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा आपको EH हिटली, क्या है इसका, हिटली है। मतलब नागपुरी में पहला व्याकरण किताब जो है कौन, नोट्स ऑफ द गवारी डायरेक्ट ऑफ द लोहरदगा किताब है, ये छठा नागपुर में है। सबसे पहले ऐसे यहाँ पर देखा गया था और लिखा गया था, लिखवैया है यहाँ पर, लिखवैया में लिखने वाले कौन है, तो वह है EH हिटली। अब देखिए यहाँ पर 11 में है, 11 में है कि नागवंशी राजा रघुनाथ शाह जे एक बढ़िया नागपुरिया कवि रहथन से केकर समकालीन रहें। तो यहाँ पर जब हम लोग आते हैं क्या चीज, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह जो एक बढ़िया मैंने सबसे बढ़िया एक नागपुरिया कवि रहत मतलब कि थे, से केकर समकालीन रहत मैंने किसके समकालीन थे, मुगल का, गुप्तकाल का, सल्तनत काल का। तो ये तो आपको दोनों नहीं होगा और मुगल भी नहीं होगा, मैंने 1663 के आसपास की बात है। तो आपका यहाँ पर मुगल भी चलेगा, क्या है, मुगल, ठीक है ना। तो मुगल के ये समकालीन थे, किसके समकालीन, मुगल के, क्योंकि मुगल शासक उस समय था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं 12 में। सुदामा चरित्र, कृष्ण चरित्र, उषा हरण और नल चरित्र कर रचनाकार के हक है, मैंने कौन है, कौन है। तो यहाँ पर देखिए है क्या चीज, बरजूराम है, जय गोविंद है, घासी राम है, कंचन। तो आप सभी को पता होगा इसका जो है कि सुदामा चरित्र और राम यहाँ पर है से कृष्ण चरित्र या सुदामा चरित्र कृष्ण चरित्र, दोनों मित्रों का है यहाँ पर ना, सुदामा और कृष्ण दोनों का चरित्र के बारे में। उसके बाद उषा हरण और नल चरित्र, ठीक है, नल नील के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या किताब है, ये जो है कि कंचन है, कौन है, कंचन, इसका यही उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम यहाँ पर आगे है 13 में। 13 में क्या है, नागपुरिया में गद लेखन कर शुरुआत के मन कर ले, मैंने गद मतलब समझ रहे होंगे, गद और पद, गद और पद। तो गद किसको बोलते हैं और पद किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर है कि गद और पद। ये पद का मतलब हुआ कविता और ये गद का मतलब हुआ कहानी टाइप के जो लिखते हैं हम लोग। तो इसमें और चीज हो सकता है, लेख हुआ है। नागपुरिया में गद लेखन कर शुरुआत के मन कर ले, पुरना राजा मन, आधुनिक लेखक मन, यहाँ पर है दसाई
मिशनरी मन झारखंड सरकार, ये तो नहीं होगा, आधुनिक लेखक यहाँ भी नहीं। तो दसाई मिशनरी मतलब कि जो है ना, यहाँ पर इसका जो नगपुरिया गद्य का जो शुरुआत हुआ था वो मिशनरी द्वारा, मतलब मिशन का जो लोग आए थे, जो वहाँ पर है शुरुआत इसी के द्वारा हुआ है। अब देखिए 14 में है कि कौन जाइत के बतायक वाला एक संज्ञा है के, कौन जाइत के मैंने कौन जाइत के मैंने जातिवाचक है, कौन जाइत मतलब जाइत के मतलब क्या हुआ, जातिवाचक है ना, ये बतायक वाला एक संज्ञा है के, कौन संज्ञा है। तब देखिए यहाँ पर है पहाड़ है, पहाड़ का मतलब है पहाड़, क्या हुआ पहाड़, ठीक ना। और उसके बाद है पाइलकोट, ये जगह का नाम है, व्यक्ति हो गया, पंचायत ये भी नहीं है तो समूह से हो जाता है, और बुढ़ारी भी आपका ऐसा भाव से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला जो जाइतवाचक है ना, कौन वाचक है, जाइतवाचक। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपका है सही पहाड़ होगा। बहुत सारे छात्र स्टूडेंट जो आप हैं और मेरे वीडियो को खास करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि हमको है से परीक्षा फिनिश करना है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि नागपुरी को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या कि नागपुरी मिक्सचर हो गया, जिस तरह से लैंग्वेज आ रहा है अंग्रेजी हिंदी सब, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो ज़्यादा हम लोग को फोकस करना है कि परीक्षा हमको कैसे फिनिश हो, तो परीक्षा फिनिश हो जाएगा। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के पढ़ाई करने से होता नहीं है। आप देखिए नागपुरी का है, सबसे पहले हिंदी व्याकरण पूरा लीजिए, दोनों चीज़ हो जाएगा आपको। नागपुरी व्याकरण में कुछ कुछ चीज़ में आपको अंतर है, तो चलिए इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 में क्या है, इकर में कौन भाव बतायक वाला संज्ञा नहीं लगे, मतलब इसमें कौन सा, इकर में चारों ऑप्शन में कौन सा भाववाचक बताए वाला संज्ञा नहीं लगे, मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक है क्या चीज, चाइन है, ठीक है ना, भाववाचक बोला है। छुआरी, छुआरी तो है आपका, ठीक है। बुढ़ारी, छुआरी मतलब समझते हैं क्या है, छुआरी मतलब, छुआरी का मतलब होता है यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं बचपना ना, बचपना हिंदी में यहाँ पर छुआरी है, छुआ मतलब बच्चा, ठीक है, छुआरी मतलब वो बचपन। ये आपको ऐसा भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर बोला है कि एकर में कौन भाववाचक संज्ञा नहीं लागे, मतलब नहीं लागे मतलब नहीं है ना। चलिए बुढ़ारी तो है, बुढ़ापा, गोइठ है, चलिए ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है। और यहाँ पर चाई, ठीक है, तो इसका जो है कैंसर ये वाला हो जाएगा गोइठ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हो जा रहा है क्योंकि इसमें छुआरी हो रहा है, बचपना हो जा रहा है, यहाँ पर बुढ़ारी हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है चाई, मतलब वो एक तरह से भाववाचक का ही बोध करवा रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 16 में, 16 में देखिए क्या है कि कौन संज्ञा समूह चाहे भीड़ के न बताए थे। यहाँ पर है कि कौन संज्ञा समूह चाहे भीड़ के नहीं बताए थे, मतलब कौन इसमें संज्ञा समूह जो भीड़ नहीं बता रहा है। तो गुच्छा ये तो भीड़ बता रहा है, ठीक है। जतरा यही भीड़ बता रहा है। फौज मतलब कि क्या होता है, सिपाही सेना, और जतरा मतलब मेला। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा शंख नदी। तो ये जो है ना, ये वाला इसका सही होता है कि यही वाला जो है ना कि आपका भीड़ नहीं बता रहा है शंख नदी, क्योंकि ये क्या है, शंख नदी, नदी जब कोई भी नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर 17 में, 17 में है एकर में कौन संज्ञा द्रव के अनुसार थे, ठीक है, एकर में कौन सा संज्ञा द्रव है, ठीक है। तो द्रव में है कि यहाँ पर देखिए छुआ, छुआ तो नहीं होगा, छुआ क्या है जाति में हो जाएगा, मुर्गा भी आपको जाति में होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी बड़ा कन्फ्यूज होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कुछ चीज़ है ना, जैसे मुर्गा है, अगर ये जिंदा मुर्गा है, ठीक ना, क्या है जिंदा, अगर जिंदा वाला मर गया इसको हम लोग क्या बना दिए, जो आप सभी जानते हैं कि जब मटन चिकन दुकान में जब जाते हैं तो वहाँ पर इसको काट करके तौल के बेचा जाता है, तो उस स्थिति में ये क्या है द्रव्यवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर खड़ा मुर्गा है, जिंदा है, तो समझिए क्या है ये जाति, चलिए जात का बोध करा रहा है। अब चलिए यहाँ पर इसका ये वाला हो जाएगा क्या चीज, पीतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीतर। छेगरी, छेगरी भी नहीं होगा, बकरी छेगरी, बच्चा, बकरी का बच्चा है यहाँ पर। चलते हैं आगे 18 में, देखिए यहाँ पर 18 में कौन सा सर्वनाम नहीं लागे, इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तोर है, लोहरदगा यहाँ पर है, वो तो जाति यहाँ पर है, जो कि लोहरदगा जो है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया, तो यही वाला हो जाएगा इसका। क्या है कि आपको सर्वनाम ये मोर है, और राउर भी है, ठीक है, राउर तुम, और यहाँ पर मोर मेरा, ये सब है, कौन है लोहरदगा, इसका हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पर आपको 19 नंबर में नागपुरी में फुफ्फू केकरा कहल जाला, नागपुरी में फुफ्फू केकरा कहल जाला।
माई के बहिन, तो माई के बहिन के तो मौसी कहल जाला। और ओकर बाद है यहाँ पर माई के भाई के मामा कहल जाला। अब है बाप कर बहिन के, सही है फूफू फुआ, ठीक है ना। इसका सही उत्तर यही वाला हो जाए, बाप के बहिन। चलिए आगे यहाँ पर, करिया कुकुर गगाइत है, माने काला कुत्ता क्या कर रहा है, गगा रहा है, भोग रहा है, ठीक है ना। इसका ही हुआ करिया कुकुर गगाइत है, काला कुत्ता क्या कर रहा है, गगा रहा है, भोग रहा है। इसका हिंदी हुआ। एकर में कौन शब्द विशेषण है के, एकर में कौन शब्द विशेषण है के, मतलब इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण का मतलब होता है किसी संज्ञा का क्या करता है, विशेषता बतावे। तो विशेषता बताता है, तो यहाँ पर ऐसे विशेषता है, कोको बता रहा है कि कुकुर है, लेकिन कुकुर कैसन है, वो करिया है। कैसा है, करिया। तो विशेषता तो ही बता रहे कि कुकुर है लेकिन करिया है। एक विशेषण कौन हो जाए, ये वाला हो जाए, ठीक है, करिया या करिया, ये सब आपको नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 21 में कौन शब्द गुण चाहे दोष के बता थे। तो इसमें कौन होगा, जो गुण या दोष के, तो ये आपको आ जाता है गुण या दोष। तो यहाँ पर बेस है, अंधरा है, दरदर है, खोट है। कौन शब्द गुण चाहे दोष के, मैंने गुण दोष मतलब कि क्या होता है, भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। कौन शब्द गुण चाहे दोष के बतावे है, मैंने कौन बताएगा गुण या दोष का। तो यहाँ पर है से बेस, उसके बाद है से अंधरा एक है, एक आपका है से खोट है, ठीक है ना। अंदर से खोट मतलब क्या, खोट किसको बोलते हैं, जो अंदर से कुछ छिपा के रखा है। और यहाँ पर है दरदर, तो यहाँ पर जो है कि आपको गुण या दोष के जो है वो दरदर होगा इसका आंसर। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, 22 में है कौन शब्द ठाव के बता थे। तो यहाँ पर ठाव, ठाव का मतलब क्या होता है, स्थान। इसमें कौन सा जो है कि ठाव मतलब जगह का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि हरियर, ये तो हरियर क्या है, ये तो विशेषण हो गया। बहिरा, यहाँ पर भी विशेषण है। चिकन विशेषण है। तो चौरा मतलब कि ठाव का मतलब जगह का नाम है, चौरा है, क्या है, ये लग रहा है कि कोई जगह का नाम है। 23 में इकर में कौन परिमाण सूचक शब्द नहीं लागे, मतलब परिणाम सूचक कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है कनवा है, सदरी है, पैटी है, कुटुम है। तो परिणाम मतलब क्या होता है, उसका क्या चीज, मतलब कि बताता है ना कि कितना उसका वजन भार है ना। तो यहाँ पर देखिए कि कनवा, कनवा मतलब होता है एक कनवा, दो कनवा, तीन कनवा बोलते हैं ना। तो ये सब है क्या चीज आता है, ये जो है कि आपका परिणाम में आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका क्या चीज है, उमुट है। तो यहाँ पर देखिए कि सदरी भी है, एक सदरी, दो सदरी, तीन सदरी है, पैटी भी है, उसी तरह से बोलल जाला। तो एक आंसर जो है कि हुमुट है ना, हुमुट का कोई यहाँ पर परिणाम नाप तौल से कोई मतलब नहीं थे। अब देखिए आगे 24 में गुरु कर बहुवचन का हुई, गुरु के बहुवचन का हुई, गुरु के यहाँ पर बहुवचन बोल रहा है, कि गुरु का क्या बहुवचन होगा। तो यहाँ पर देखिए कि गुरु मन है, तो जब मन लग जाए, मैंने अगर मान लेते हैं कि आप तो नागपुरी पढ़ रहे हैं, तो नागपुरी में भाई मन, गुरु मन, बहिन मन, ठीक है, छुआ मन, जहाँ मन लग रहा है कि मतलब कि बहुवचन है, तो यहाँ पर गुरु मन हो गया। इसका सही उत्तर ही हो जाएगा, बाकी इधर हम लोग को कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलिए अब 25 में देखिए कि भगत कर स्त्रीलिंग का होवेला, का होगी। तो भगत का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, भगतीन, भगताइन, भगतैया, भगिन, ये सब तो नहीं होगा, भगताइन होता है। इसका सही उत्तर ही वाला हो जाएगा, क्या चीज आपको, ये भी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, आगे 26 में है, 26 में क्या है कि सलाय सलाय शब्द कर माने का होवेला। सलाय सलाय मतलब क्या होता है, सलाय सलाय शब्द कर माने का होवेला, दिया सलाय, आगे आगे, यहाँ पर धीरे धीरे, और यहाँ पर क्या है, सिलाई बिनाई। तो सलाय सलाय का मतलब धीरे धीरे होता है, सलाय सलाय, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। सलाय सलाय शब्द का जो अर्थ होता है यही होगा। अब 27 में देखिए यहाँ पर क्या है कि नागपुरी में इमली के क्या कहा जाता है, नागपुरी की इमली में क्या कहा जाता है, तमरस, ये तो अमृत का कहा जाता है। अमत, ये तो पता नहीं क्या है। बैर, तो बैर जान रहे हैं कि बैर होता है, क्या होता है, बैर। अब है
तेतैर। तेतैर मतलब क्या होता है, इमली कहा जाता है, तेतर को ही इमली कहा जाता है। इसका सही उत्तर यही वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इमली का जो नागपुरी में तैतर कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, तैतर। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर है 28 में, 28 रांची कौन नदी कर किनारे बसल है। रांची कौन नदी किनारे बसल है, यहाँ पर है शंख है, ये तो नहीं होगा, एक है आपको सवर्ण रेखा, क्या है सवर्ण रेखा, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको नागपुरी बहुत आसान हो जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम कल मिलब। जोहार, जय झारखंड।